सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी CHSL एग्जाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में हम लोग 2 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हल करने वाले हैं। दोस्तों, इस शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उन सभी को दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में यहीं से क्वेश्चन संबंधित देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा। वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था। तो दोस्तों गदर आंदोलन की शुरुआत आपका अमेरिका में हुआ था। और दोस्तों कब हुआ था, दोस्तों 1913 में हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीय शामिल थे। आधिकारिक स्थापना को 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टोरिया ओरेगन में एक बैठक के लिए दिन अंकित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि अमेरिका के किस स्थान पर, तो दोस्तों एस्टोरिया ओरेगन में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट आपका है, गदर पार्टी के संस्थापक हरदयाल संत बाबा बसाखा सिंह दादेहर, बाबा ज्वाला सिंह, संतोष सिंह और मोहन सिंह भाखना थे। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, कौन थे, मोहन सिंह भाखना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जनवरी 2023 तक DGCA के महानिदेशक कौन हैं। तो दोस्तों जनवरी 2023 तक DGCA के महानिदेशक आपके विक्रम देवदत्त बन गए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका विक्रम देवदत्त हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों DGCA का फुल फॉर्म आपका होता है डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन। हिंदी में दोस्तों बात करें दोस्तों नागरिक उड्डयन महानिदेशालय होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों 2023 की प्रमुख नियुक्तियां देख लेते हैं, जो कि जनवरी और फरवरी के माह में हुई हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चन अगले शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों भारत के प्रदेश यश 16 साल की उम्र में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका है, लोक गायिका मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग द्वारा बिहार के लिए स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अगला आपका है, VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के CEO हैं, है ना। अरुण सिन्हा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों अरुण सिन्हा बने हैं, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों कुछ और भी देख लेते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों आपका पहला है, सरकार ने 29 जून 2024 तक भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के अध्यक्ष के रूप में सिद्धार्थ मोहंती की नियुक्ति की घोषणा की है। ठीक है, अगला आपका है, अजय बंगा को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला आपका है, अजीत कुमार मोहंती भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला आपका है, सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे दोस्तों, रवनीत कौर को। ठीक है, अगला आपका है, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में प्रवीण श्रीवास्तव की नियुक्ति हुई है ना। अगला आपका है, रवि सिन्हा को रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने सारे आपको ध्यान रखना है, जो कि आपके जनवरी से लेकर फरवरी तक नियुक्तियां हुई हैं वर्तमान में। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपको अगले शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो फ्लैट मनी का उदाहरण नहीं है, अर्थात दोस्तों कागजी मुद्रा, दोस्तों वो क्या है। दोस्तों ऑप्शन आपके दिए गए थे यही आपके। तो दोस्तों ऑप्शन में आपके 100 रुपये का नोट दिया गया था, 200 रुपये का चेक दिया गया था, 100 रुपये का सिक्का दिया गया था और 20 का सिक्का दिया गया था, जो कि दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका 200 रुपये का चेक हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों फ्लैट मनी एक शब्द है जिसका उपयोग कानूनी निविदा का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो किसी भी भौतिक वस्तु द्वारा समर्थित नहीं होती है। इसमें ऐसे करेंसी नोट और सिक्के शामिल हैं जो सोने या चांदी जैसी किसी भी भौतिक संपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 200 का चेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 किस राज्य तक विस्तारित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका संपूर्ण भारत पर हो जाएगा। ठीक है, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम वर्ष 2018 में पारित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में एसटी का प्रतिशत अधिकतम है। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 14.7% है। वहीं सबसे कम की बात करें दोस्तों, मेघालय में सबसे कम कितना है, तो दोस्तों 2.5% है। ठीक है, एसटी देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है और कुल ग्रामीण जनसंख्या का 11.3% है। कुल जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में पंजाब 31.9% के साथ है और वहीं आपका अनुसूचित जातियों का अनुपात सबसे अधिक भी है। ठीक है, मिजोरम में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे कम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सबसे बड़ी जनसंख्या है। ठीक है, तो ये सभी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 42 आपका काम की न्याय संगत और माननीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत के प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 42 एक गैर सरकारी संगठन है जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों के संरक्षण की सुविधा प्रदान करने वाले मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए क्षेत्र में काम कर रहा है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि स्टार्च का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों स्टार्च का पता लगाने के लिए दोस्तों आपका आयोडीन का परीक्षण किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आयोडीन परीक्षण हो जाएगा। स्टार्च एक सफ़ेद पाउडर पदार्थ है जिसमें ग्लूकोज होता है और इसका उपयोग पौधों द्वारा भोजन के रूप में किया जाता है। हम स्टार्च, दोस्तों स्टार्च है, हम स्टार्च की उपस्थिति के लिए परीक्षण करने के लिए एक आयोडीन विलयन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, यदि स्टार्च खाद्य पदार्थ के रूप में मौजूद है तो आयोडीन की घोल में डालने पर यह नीले काले रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आयोडीन परीक्षण हो जाएगा। दोस्तों इसमें दोस्तों आपका थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वेयर इज़ द वाइल्ड एज सेंचुरी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इन गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों कच्छ का पूरा छोटा रण जिसे भारतीय जंगल गधा अभयारण्य के रूप में जाना जाता है समुद्र तल के समतल भूमि का एक फीचरहीन विस्तार है जो कि बेट्स के रूप में जाने जाने वाले द्वीपों में से युक्त है जो वनस्पतियों और जीवों के लिए केंद्र है। यह सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। यह गुजरात में स्थित है। कच्छ के छोटे छोटे रण में गधे घास से ढके समतल विस्तार से आकर्षित होते हैं जिन्हें वेट्स या द्वीप के रूप में जाना जाता है जहां मानसून में मोटी घास उग जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश में एडी ट्राइब के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में एडी ट्राइब के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, दोस्तों क्वेश्चन आपका यही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका टापू डांस हो जाएगा। टापू डांस के अलावा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में बुइया, चालू, टापू आदि दोस्तों नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की जो ओडीआई सीरीज हुई थी उसमें दोस्तों इंडिया ने कितने विकेट से जीता था जो मार्च 2023 में हुआ था। तो दोस्तों भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज का पहला मैच मुंबई में भारत ने 5 विकेट से जीता था। ठीक है, कहाँ पे, मुंबई में, भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जबकि दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने चेन्नई में 10 विकेट से जीतकर सीरीज बराबर कर ली थी। इस सीरीज का निर्णायक मैच बुधवार को चेन्नई के एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की 21 रनों से जीत हुई। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने ये वनडे सीरीज भी 2-1 से जीत ली। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि किस अभिनेत्री सह नृत्यांगना ने 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों वहीदा रहमान को 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, वहीदा रहमान को भारत सरकार द्वारा 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था तथा पद्म भूषण 2011 में सम्मानित किया गया था। डेट भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मनसबदार प्रणाली की शुरुआत किसने की थी।
मनसबदार प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों क्वेश्चन आपका यही था। तो दोस्तों मनसबदार प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अकबर हो जाएगा। मनसबदार प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। मनसबदार 1571 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा लागू की गई प्रशासनिक व्यवस्था थी। अकबर ने इसे सैन्य और नागरिक प्रशासन के आधार पर संस्थागत बनाया और सुधार किया। मुगल प्रशासन में शामिल होने वाले अधिकारियों को मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अकबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि केरल का उत्सव भरत पूजा का उपनाम क्या है? तो दोस्तों केरल का उत्सव भरत पूजा का उपनाम आपका मामानकम है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका मामानकम हो जाएगा। इसको 22 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 2 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन, जो कि दोस्तों 100% जितने भी आपके क्वेश्चन थे रियल क्वेश्चन थे। दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ और दोस्तों करता रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।